नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक बार फिर बीजेपी को राजमाता विजयाराजे सिंधिया की याद आई। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी राजमाता विजयाराजे का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता के नाम पर 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से दिल्ली से इस कार्यक्रम में जुड़े। मुख्य कार्यक्रम ग्वालियर में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। राजमाता की छतरी पर आयोजित कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने राजमाता को बीजेपी का वट वृक्ष बताया। कहा कि अन्याय के खिलाफ राजमाता ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी। माधवराव ने भी कांग्रेस छोड़ी, वही अन्याय के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार को गिराया और सच्चाई का साथ दिया। इस मौके पर राजमाता के जन्म शताब्दी वर्ष को भव्य रूप से मनाने पर ज्योतिरादित्य और यशोधरा राजे ने बीजेपी को धन्यवाद दिया। हालांकि यशोधरा मुख्य कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस का यह कहना है कि ये कार्यक्रम हमेशा यशोधरा कराती थी, लेकिन अब की बार मुख्य कार्यक्रम से उन्हें और वसुंधरा को किनारे कर दिया। शायद बीजेपी ज्योतिरादित्य को मुखिया मान रही। अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि सूबे की 28 सीटों पर चुनाव हैं, 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की हैं और ऐसे में बीजेपी की कोशिश राजमाता विजयाराजे सिंधिया के नाम पर उपचुनाव को साधने की। दोनों हाथों से मुख्यमंत्री का स्वागत करें। भारत माता की भारत। ऐसी स्नेहमयी, वात्सल्यमयी और ममतामयी मां के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और प्रधानमंत्री जी ने उनकी स्मृति में जो स्मारक सिक्का जारी किया है, सचमुच में उनके चरणों में ये देश की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है। उनके आदर्शों पर चलकर हमारे मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास और गरीबों का उत्थान का शिखर का प्रदेश मध्य प्रदेश में हम सब मिलकर बनाएंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इस जन्म शताब्दी वर्ष के समापन में दिया, उन्हीं को आज नमन करती हूँ कि आपने मेरी माँ को इतने सुंदर तरीके से सम्मान उनका किया। इनके आने के बाद बीजेपी भी देखती है कि किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, तो यशोधरा जी की इम्पोर्टेंस कम हो गई होगी। ये सब चीज़ें हैं अपनी जगह। निश्चित तौर पर आज बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, बहुत लड़ाई है। मुखिया इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया बने हुए हैं, तो जो उनकी बुआ थी, दोनों बुआ, ऐसा लगता है कि उनका इस प्रकार से एकाएक भारतीय जनता पार्टी में आकर के अगुवाई करना उनको पसंद नहीं आ रहा है। और इस वक्त भोपाल का रुख करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुधीर जुड़ रहे हैं लाइव, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, सिंधिया परिवार जब से भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई तब से लेकर अब तक बीजेपी से जुड़ा रहा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके पार्टी में जाने के बाद अब तमाम तरह के आरोप कांग्रेस भी लगा रही है और हर तस्वीर के एक अलग मायने भी समझा रही है। किस तरह इस आज के पूरे कार्यक्रम को, इसके मैसेज को लिया जाए? देखिए पुनीत, ये महज इसको संयोग कहें या सोचा समझा एक प्रोग्राम इसको कहा जाए। जब मध्य प्रदेश में चुनाव है और खासकर ऐसे इलाके में चुनाव है जहां पर सिंधिया परिवार का खासा दखल माना जाता है, और ऐसे समय पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ में बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के साथ में उनकी सार्वजनिक रूप से स्वीकृति जो है वो पार्टी के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा आज का आयोजन कम से कम बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं को ये जताने की कोशिश थी कि बीजेपी का आज का जो स्वरूप है उसके पीछे राजमाता सिंधिया का एक बड़ा योगदान था, और ऐसे में उनके 100 साल पर होने वाले कार्यक्रम में जिस तरीके से भव्यता दी गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 100 रुपए का एक सिक्का जारी किया। पूरे देश भर में बीजेपी की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए और खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर से लेकर भोपाल तक जो आयोजन हुए, जिसमें प्रदर्शनी या फिर राजमाता को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम हो, ये तमाम कार्यक्रम ये दर्शाते हैं कि सिंधिया परिवार की स्वीकृति कम से कम बीजेपी के अंदर बनाने की कोशिश की जाए। और बीजेपी के लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में जो अपने आप को हमेशा असहज महसूस करते थे, लंबा समय उन्होंने कांग्रेस में निकाला है, बीजेपी के अंदर नए नए आए हैं। ऐसे में जो विचारधारा की एक विपरीत जो परिस्थितियों की बात कही जाती है बीजेपी के अंदर आने के बाद में, कम से कम ये जताने की कोशिश किया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो परिवार है वो मूलतः बीजेपी का है और आज का बीजेपी का स्वरूप कम से कम राजमाता विजयाराजे सिंधिया के दिया हुआ है। और निश्चित तौर पर इसका फायदा मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी उठाना चाहेगी। लिहाजा जनता से भावनात्मक रिश्ते की बात हो या फिर कांग्रेस के लोकतंत्र के समय राजमाता के जेल जाने की बात हो, ये ऐसे तमाम किस्से थे जिनका जिक्र आज भाषण में कहीं ना कहीं किया गया था।
बीजेपी की यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ी, राजमाता का योगदान किस तरीके से बीजेपी की इस यात्रा में शामिल रहा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को इस पूरे आयोजन के जरिए बताया और 100 रुपए का सिक्का जारी करने के साथ में यह बात सार्वजनिक तौर पर कम से कम बीजेपी को उन कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की कि राजमाता की स्वीकृति बीजेपी के अंदर न केवल है बल्कि पूरे देश के अंदर भी उनकी स्वीकृति या फिर मान्यता मानी जाती है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश पूरे कार्यक्रम के जरिए, और उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर है, लिहाजा इस पूरे आयोजन को उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यह सवाल उठना इसलिए लाजमी है कि इस पूरे आयोजन में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में कोई मुख्य किरदार के तौर पर नजर आए तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आए। मंच से भाषण की बात हो या फिर सिंधिया घराने की छतरी पर जाकर शिवराज सिंह चौहान के साथ में श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हो, ये तमाम ऐसे आयोजन थे। जबकि उनकी दोनों बुआ जो सवाल बालेंद्र शुक्ला उठा रहे थे, अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से चाहे वसुंधरा राजे की बात करें या यशोधरा राजे की बात करें, ये वर्चुअल माध्यम से तो प्रधानमंत्री के भाषण में शामिल हुए, पर एक्चुअल माध्यम से जब जनता के बीच में प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा था और खुद प्रधानमंत्री स्क्रीन LED के जरिए जब जनता से संबोधित कर रहे थे, एक बड़ा आयोजन जो ग्वालियर के अंदर आयोजित किया गया था, उस मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी थी बजाय उनके बुआ के। ये साफ दर्शाती है कि मध्य प्रदेश के अंदर अब सिंधिया परिवार में अगर स्वीकृति मानी जाएगी तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मानी जाएगी। और बीजेपी के अंदर आने के बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने की कोशिश आयोजन के जरिए की गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी परिवार के हैं और इस परिवार को बनाने में जो उनकी दादी का योगदान था, कम से कम आज वो बिल्कुल साफ नजर आता है और इसका फायदा निश्चित तौर पर उपचुनाव में उठाया जाएगा। पुनीत, चलिए अब देखना होगा कि वास्तव में कितना लाभ होता है या जो कांग्रेस ने बात की है उससे कितना ज़्यादा इत्तेफाक जनता रखती है, क्योंकि वो इस परिवार को भी और दोनों पार्टी की पॉलिटिक्स को भी बारीकी से देख रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। इंदौर से एक बड़ी खबर आ रही है। नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई की। 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी पकड़े गए हैं। 2 करोड़ से ज्यादा का ये ब्राउन शुगर है। अजय, सुशांत, इन्हें नारकोटिक्स विंग ने गिरफ्तार किया। 2 आरोपी हैं, अजय और सुशांत, इन्हें पकड़ा है। तो नारकोटिक्स विंग की बड़ी कार्रवाई, 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी पकड़े गए। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा इसकी कीमत है। अजय और सुशांत नाम के 2 आरोपियों को नारकोटिक्स विंग ने गिरफ्तार किया है। रवि हमारे साथ में इंदौर जुड़ गए। रवि, अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई की है और जिसमें 2 किलो जो है वो ब्राउन शुगर के साथ में 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये दोनों ही आरोपी जो हैं इंदौर में ये ब्राउन शुगर की डिलीवरी करने के लिए पहुंच रहे हैं और जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सुशांत नाम का जो आरोपी है वो पहले भी ड्रग्स डिलीवरी के मामले में 20 साल की सजा पर जेल जा चुका है और फिलहाल पेरोल पर वो बाहर आया था और जैसे ही उसको मौका मिला उसने फिर से ड्रग्स की डिलीवरी करने का काम शुरू कर दिया। फिलहाल इस ड्रग्स की जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय कीमत पे 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसका जो कनेक्शन है वो कलकत्ता से बताया जा रहा है। फिलहाल कलकत्ता से जो कनेक्शन है उसको पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो इंदौर से बड़ी खबर है, 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपी पकड़े गए। तो 2 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा माल बताया जाता है। अजय और सुशांत, इन्हें गिरफ्तार किया है। 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ में नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। इंदौर से ये बड़ी खबर, 2 किलो ब्राउन शुगर, 2 करोड़ से ज्यादा जिसकी कीमत है, 2 आरोपी इसमें पकड़े गए। तो एक बड़ी कार्रवाई की है इंदौर में। इधर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज ने मध्य प्रदेश PCC चीफ कमलनाथ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बौरा गए हैं। बीते रविवार को वो कह रहे थे कि खंभों में तार नहीं, तारों में बिजली नहीं। किसी ने उन्हें दूसरा पेज दिया। वो भूल गए थे कि बंटा ढार के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिना रहे थे। खंभे में तार नहीं, तार में बिजली नहीं, इस बात से साफ है कि वो बौखला गए हैं। इसीलिए उनकी बात का अब क्या जवाब दें। कमलनाथ जी बोरा गए हैं। अब कल वो कह रहे थे कि खंभों में तार नहीं है, तारों में बिजली नहीं है। कोई दूसरा पन्ना उन्हें दे दिया। वो भूल गए कि वो बंटा ढार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे हैं, खंभे, तार, और इसलिए वो बोरा से गए। उनकी बात का क्या जवाब दें।
कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे और पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के वायरल वीडियो ने सियासी तूल पकड़ लिया। बीजेपी जीतू पटवारी का वीडियो वायरल कर कांग्रेस से अब सवाल पूछ रही है। वायरल वीडियो में जीतू एक बुजुर्ग महिला से पूछते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में क्या कमियां थी। बुजुर्ग महिला ने 2 बार जवाब दिया, बहुत कमियां थीं। इसी वीडियो को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस की खिंचाई कर रही है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने उस वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि बुजुर्ग महिला जीतू पटवारी के सवाल को समझ नहीं पाई, गफलत में ऐसा जवाब दे दिया। वहीं कांग्रेस ने यह भी कहा कि जीतू पटवारी के अधूरे वीडियो को बीजेपी वायरल कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। वो 2-3 बार गफलत में भी पड़ती हैं। उसके बाद कोई सामने से कुछ कहते हैं कि माताजी दादी माँ समझ नहीं पा रही बात को। तो एक चूंकि वो एक बुजुर्ग महिला है, उनके शब्द को समझ नहीं पाई, उनके आशय को, उनके सवाल को समझ नहीं पाई, इसलिए इस तरह की गफलत वाला वीडियो हुआ। इसका मतलब नहीं कि कमलनाथ सरकार में कोई कमी थी। पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने 28 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में वो सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के जैसी नगर पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू के पक्ष में सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रत्याशी को दबाव की राजनीति करने पर मंच से चेतावनी दी। कहा कि गोविंद राजपूत मतदान के पहले तक जितनी चाहे उतनी दबाव की राजनीति कर लें, 3 नवंबर को जनता जवाब देगी, कमलनाथ भी हिसाब लेंगे। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान पिछले 15 साल से जनता को मूर्ख बना रहे हैं। करीब 6 महीने पहले तक सिंधिया के विरोधी माने जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा इसे पार्टी का फैसला बताते हुए उनके सम्मान की बात कह रहे हैं। प्रभात झा ने सिंधिया का भूमाफिया कहते हुए हाईकोर्ट में उनके खिलाफ केस भी किया। अब क्योंकि सिंधिया उनकी पार्टी में आ चुके हैं और ऐसे में कोर्ट में चल रहे केस का क्या होगा, इस सवाल पर कांग्रेस चुटकी ले रही। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वरिष्ठ होने के बाद भी प्रभात झा की पार्टी में उनकी कोई पूछ परख नहीं बची। आज जिन सिंधिया जी के खिलाफ वो हाईकोर्ट में जाके जो है भूमाफिया के आरोप लगा रहे थे और उनको जो है बिल्कुल मुंह बंद करके बैठना पड़ रहा है, तो उनके दिल से पूछो। प्रभात झा जी बताएं जरा इस चैनल के ऊपर अपना दिल खोल के क्या आप क्या हो गया? कल तक जो आप आवाज बुलंद कर रहे थे, अब आप बंद क्यों हो गई बोलती आपकी? कांग्रेस ने उपचुनाव में मतदान से पहले चुनाव आयोग से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायकों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा कि कुछ नेता कबूल रहे हैं कि वो बिके हैं, लेकिन बाकी सबका कबूलनामा आना बाकी है। ऐसे नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या कर लोगों को उनके जनमत को बेचा है। चुनाव से पहले ये सब सच सामने आना चाहिए। इसलिए निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि विधायकी पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में गए सभी पूर्व विधायकों का नार्को टेस्ट करवाया जाए। वहीं कांग्रेस की इस मांग पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को ये बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा आग्रह है इलेक्शन कमीशन से कि इन बिचाऊ लाल लोगों का कहीं न कहीं उनका नार्को टेस्ट कराए और देश की सरकार में गृह मंत्री या प्रदेश में बैठे ये लोग क्या सिर्फ महिलाओं के ही फोन टैप कराने का काम करेंगे कि इन बिचाऊ लालों की कहीं न कहीं वो नार्को टैक्स भी कराएंगे? आप लोकतंत्र की दुहाई देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने की थी तो इंदिरा गांधी ने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके जब लोकतंत्र की हत्या की थी। उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार के साथ जुबानी जंग भी तेज हो गई है और ऐसे में चुनावी मंच से कई विवादित बयान सामने आ रहे हैं। अशोकनगर के राजपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने सीएम शिवराज को लेकर विवादित बयान दिया। नंगे भूखे परिवार का उनको बता दिया। उन्होंने कहा शिवराज सिंह के पास पहले मात्र 5 एकड़ जमीन थी और अब हजारों एकड़ जमीन उन्होंने बना ली है। सीएम शिवराज सिंह ने भी ट्वीट करके इस पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि हाँ, मैं ऐसे परिवार से हूँ इसलिए उनका दुख दर्द समझता हूँ। मैं गरीब हूँ इसलिए गरीब बेटे बेटियों को मामा बन के पढ़ाता हूँ। गरीब हूँ इसलिए गरीब माँ बाप की बेटियों का कन्यादान करता हूँ। उद्योगपति ये क्या जाने। माननीय कमलनाथ जी हिंदू
हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के उद्योगपति है। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं है। शिवराज सिंह चौहान पे 5 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज हजारों एकड़ के जमीन के मालिक हो गए, क्योंकि किसानों का खून पीने का काम उन्होंने किया। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिले का दौर जारी है और इसी कड़ी में अनूपपुर से बीजेपी प्रत्याशी और खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने अपना नामांकन जमा कर दिया है। इस दौरान उनके साथ कई वरिष्ठ भाजपा नेता और पदाधिकारी थे। उधर खंडवा की बांधाता सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम पाल सिंह ने पुनासा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान अरुण यादव ने कहा कि ये चुनाव धोखे और विश्वास के बीच का है। कांग्रेस को धोखा देकर गए बागी प्रत्याशियों को जनता चुनाव में जवाब देगी। जबलपुर में एक शख्स ने 25 लाख रुपए की ठगी मामले में पुलिस की कार्रवाई को सवालों के घेरे में ला दिया। 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ अब तक इस मामले में खाली हैं। ठगी का शिकार हुआ शख्स कई और लोगों के शिकार होने की दुहाई तक दे रहा है, लेकिन पुलिस के कानों में जू नहीं रेंग रही। मामला छतरपुर के रेत ठेके में पार्टनरशिप दिलाने के नाम पर ठगी का है। छतरपुर के रहने वाले आरोपी उज्जवल सिन्हा ने जबलपुर के अतुल पांडे को पार्टनरशिप दिलाने का झांसा दिया और 4 किश्तों में 25 लाख रुपए ऐंठ लिए। जबलपुर पुलिस के मुताबिक आरोपी मुंबई चला गया था, जहां उसके भाई ने एक थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन पुलिस की कोई टीम जब गिरफ्तारी के लिए छतरपुर या मुंबई गई नहीं तो पुलिस की कार्यशैली पर इससे कई सवाल उठ खड़े हुए। हालांकि एसपी अमित कुमार का कहना है कि वो केस डायरी मदन महल थाने की टीआई से तलब कर रहे हैं। आरोपी उज्जवल सिन्हा को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पिछले 7 महीने से वो गायब हैं। जब लॉकडाउन खुला तो मैंने इसकी शिकायत एसपी से, एडिशनल एसपी से, सभी से की और उनकी सहमति पर मदन महल थाने में एफआईआर दर्ज हुई। 420 के 420, 406 की एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन 1 महीना हो जाने पर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस डायरी को मैंने पर्सनली जो है थाना प्रभारी से बातचीत करके जो है बुलवाया है। अगर गुम इंसान दर्ज हुआ है तो इसमें हम यह करेंगे कि मुंबई पुलिस के साथ भी समन्वय स्थापित करेंगे, साथ ही साथ हम उसे आरोपी मानकर अपने लेवल पे भी दस्तयाबी का प्रयास करेंगे। जो भी वैधानिक प्रयास है वो सभी किए जाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।